कक्षा 8वीं विषय हिंदी। पाठ 2 दो लघु कथाएं, जिसके लेखक हैं हरि जोशी। लेखक हरि जोशी जी का जन्म 17 नवंबर 1943 को खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। लेखक हरि जोशी जी एक सेवानिवृत्त का अर्थ होता है सेवा मुक्त अर्थात एक रिटायर्ड प्राध्यापक रह चुके हैं। उनकी हिंदी की सभी साहित्यिक रचनाएं कई प्रतिष्ठित का अर्थ होता है गौरवपूर्ण या असर करने वाला, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उन्हें गोयन का सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अब हम गद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में 2 लघु कथाएं दी गई हैं। लघु कथा का अर्थ होता है छोटी कहानी अर्थात शॉर्ट स्टोरीज। प्रथम लघु कथा में हरि जोशी जी ने यह बताया है कि हमें बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही मिलेगा, अतः किसी भी व्यक्ति को बुरा काम नहीं करना चाहिए, अपने कामों को ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने यह समझाया है कि मनुष्य को कठोरता की अपेक्षा विनम्रता से रहना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है, अतः हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी पहली लघु कथा पढ़ेंगे, जिसका नाम है नींव का अर्थ होता है आधार, जिसे इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं। अब हम अपनी पहली लघु कथा की शुरुआत करते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, अर्थात एक बहुमंजिल कई मंजिलों वाली एक इमारत बनने वाली थी, जिसकी नींव पड़ चुकी थी और उसकी नींव पर उस इमारत की दीवार खड़ी हो रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अर्थात जो ठेकेदार था वह 1 तगारी का अर्थ होता है बड़ा घमेला या तसला, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत मिलाकर मसाले तैयार करवाया और उन मसालों से ईंटों की जुड़वाई का काम शुरू करवाया। अगले दिन वहां पर एक अधिकारी महोदय आए। उन्होंने उसके काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। घोर का अर्थ होता है अधिक, असंतोष का अर्थ होता है नाराजगी, अर्थात किसी के काम से खुश न होना। अधिकारी महोदय उसके काम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर कल से तुमने ऐसा काम फिर से किया तो तुम कहीं और चले जाओ। अगले दिन सशंकित का अर्थ होता है किसी चीज़ पर शंका व्यक्त करना। बेचारा नया ठेकेदार, उसने अगले दिन 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले तैयार करवाकर ईंटों की जुड़वाई का काम शुरू करवाया। दूसरे दिन फिर से अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह डालना मतलब नज़र घुमाना, और वह फिर से गर्म हो गए। गर्म होना का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना। इस बार ठेकेदार को उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि यदि कल से तुमने काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी का अर्थ होता है तजुर्बेदार, ठेकेदार से अपनी समस्या पर सलाह चाही। तब अनुभवी ठेकेदार ने उसे बताया कि यह महोदय तुमसे रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए वह काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने या लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट का अर्थ होता है निंदनीय आचरण वाला, को पाठ सिखाने का निश्चय कर लिया। अर्थात जब उस ठेकेदार को पता चला कि वह जो अधिकारी था वह बार बार उसके कामों में कमियां इसलिए निकाल रहा था क्योंकि वह रिश्वत चाहता था, इसलिए नया ठेकेदार ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। निरीक्षण का अर्थ होता है जांच करना।
ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी महोदय प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अर्थात नए ठेकेदार ने दूसरे दिन जब अधिकारी महोदय उसके काम का निरीक्षण करने वहाँ पहुँचे तब ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा एक लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी रुपयों से भरा लिफाफा देखकर बहुत खुश हो गया और वह लिफाफा लेकर जैसे ही जाने लगा वहाँ पर अचानक से एक उच्च अधिकारी आ गए। उन्होंने अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना का अर्थ होता है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। अर्थात नए ठेकेदार ने उच्च अधिकारी से अधिकारी महोदय की शिकायत पहले ही कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। प्रशासन का अर्थ होता है प्रबंधन व्यवस्था। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जब उच्च अधिकारी को उस अधिकारी महोदय के रिश्वत लेने की बात पता चली तब उन्होंने नए ठेकेदार को भरोसा दिलाया कि उसे दंड अवश्य मिलेगा। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अर्थात अगर हम कोई भी काम बुरा करेंगे तो उसका फल हमेशा बुरा ही मिलता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अर्थात उच्च अधिकारी और उस नए ठेकेदार की ईमानदारी की चर्चा चारों तरफ फैल गई और उन्हें बाद में सार्वजनिक समारोह में सम्मानित भी किया गया। इस पहली लघु कथा में हमें यह सीखने को मिला कि मनुष्य को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी मनुष्य के चरित्र निर्माण की नींव होती है। ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुरे तरीके से किए गए काम का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने जीवन में मनुष्य को ईमानदार बनना चाहिए। धन्यवाद।